तो भव्यात्माओं, अवधिक ज्ञान मार्गना में हम लोगों ने ध्रुवहार के बारे में जाना। ध्रुवहार के साथ साथ में ध्रुवहार का उपयोग क्यों किया गया है, तो जगन्य अवधि ज्ञान के ऊपर के भेदों को जानने के लिए किया है। जैसे जगन्य अवधि ज्ञान को ध्रुवहार से भागेंगे तो दूसरा विकल्प मिलेगा, दूसरे विकल्प को ध्रुवहार से भाग देंगे तो तीसरा विकल्प मिलेगा, तीसरे भेद को ध्रुवहार से भाग देंगे तो चौथा विकल्प मिलेगा। इस प्रकार से हम उत्कृष्ट देशावधि तक जा सकते हैं। और उत्कृष्ट देशावधि तक के, जघन्य से उत्कृष्ट देशावधि तक के कितने भेद हैं? अस, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। कितने भेद है? असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। इसका मतलब है, जैसे मैं दो को दो से गुना करूंगा तो दो का वर्ग लिखता हूं, दो से ही 3 बार गुना करूंगा तो का घन लिखता हूं, दो को दो से ही 10 बार गुना करता हूं तो 2 raised to 10 लिखता हूं। वैसे ही अगर मैं ध्रुवहार को असंख्यात लोक प्रमाण बार अगर गुना करूंगा तो क्या लिखूंगा? ध्रुवहार रेज टू असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, चलिए। मतलब जब हम जघन्य राशि को इस प्रकार से, जगन्य द्रव्य जो है, जगन्य द्रव्य को जैसे हम लोग आगे 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 ध्रुवहार से लेकर के जाएंगे तो इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। चलिए, अब इसी चीज को हम लोगों ने चार्ट में भी देखना है। 384 नंबर की जो गाथा, कल हम लोगों ने गाथाओं का उच्चारण किया है, उसमें से 384 नंबर की जो गाथा है उसके अंदर दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट रुकिए। देखिए वहां क्या लिखा है। ध्रुवहार का अर्थ क्या होता है? ध्रुवहार सिद्ध राशि का अनंतवा भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुना जो अनंत है उसे माना है। अब नीचे गणित में डाल करके देख दिया। अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य से ऊपर द्वितीय द्रव्य विकल्प जानने के लिए क्या करेंगे? जघन्य द्रव्य भेद को ध्रुवहार से भाग देंगे। अब जघन्य द्रव्य भेद कैसे निकला था? तो पिछला वाला सूत्र उसमें डाल दिया। अवधारिक शरीर नो कर्म द्रव्य अधिक अवधारिक शरीर का विश्लेषोपचय डिवाइडेड बाय लोक की प्रदेश संख्या। ठीक है, अब इसी को ध्रुवहार से भाग देना है तो क्या होगा? इंटू अभव्य राशि से अनंत गुना। तो इंटू अभव्य राशि इंटू अनंत गुना। तो जो हम लोगों ने सूत्र है पहले का, उसी सूत्र में अब ये शब्द सब डाल दिए, उसकी कीमतें जो है वो डाल दी। समझ में आ गया सूत्र? गणित की प्रक्रिया है, उसकी अपेक्षा से होगा। अब इसी प्रकार से तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, पांचवा विकल्प इस प्रकार से निकालते गए। अब इसको थोड़ा सा जिनको नहीं समझा है उनके लिए आचार्य भगवान अब यहां से एक अंक संदृष्टि के द्वारा बता रहे हैं। अंक संदृष्टि के द्वारा 385 नंबर की गाथा, 385 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं? ये ध्रुवहार जो है, ये ध्रुवहार कर्म वर्गना की संख्या प्राप्त करने के लिए गुणाकार है। मतलब ये आप करते 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 जाओगे, ध्रुवहार देते 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 सूक्ष्म 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 में जाओगे। ये क्यों है? सूक्ष्म में क्यों जाना है आपको? तो कहते हैं कि इसी प्रकार के गुणाकार से आप कार्बन वर्गना तक पहुंच सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? सूक्ष्मता में जा रहे हैं। तो अवधि ज्ञान से जो जघन्य द्रव्य, जो हम जघन्य अवधि ज्ञान से जो द्रव्य जान रहे हैं, वो कार्बन वर्गना से बड़ा है कि छोटा है जघन्य से जो जान रहे हो? क्या लगता है अर्चना दीदी भरोच? क्या लगता है? बड़ा होगा ना। बिल्कुल बड़ा होगा। मतलब कार्बन। अवधि ज्ञान से जाना हुआ द्रव्य जो है वो बड़ा है, तो उसको और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, क्योंकि हम लोग औदारिक कार्बन वर्गना, औदारिक वर्गना की अपेक्षा से जान रहे हैं। अब इसको और भी सूक्ष्म 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 करते जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो कार्बन वर्गना भी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? नहीं? अंजलि दीदी, नागपुर।
नहीं समझा, कार्बन वर्गना कैसे आएगी? देखो, औदारिक वर्गना, हम 23 वर्गना को याद करो। 23 वर्गना में क्या हर किया वर्गना आप लोगों ने? पुद्गल की वर्गनाएं ऐड, वर्गना। परमाणु की संख्या। देखो, वर्गना आएगी मतलब क्या है, आकार की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन नहीं चल रहा है। वर्णन किसकी अपेक्षा से चल रहा है? परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से चल रहा है। अच्छा। तो परमाणु की संख्या जो है, वो परमाणु की संख्या, औदारिक की जो परमाणु है वो मोटा होता है कि कार्बन का वर्गन का जो परमाणु है वो मोटा होता है? कार्बन का सूक्ष्म होता है। कार्बन का छोटा होता है ना? तो मतलब क्या है कि संख्या बढ़ती जाएगी, परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ती आहार जाएगी। वर्गना में सबसे नीचे औदारिक वर्गना, औदारिक, विक्रयिक वर्गना, फिर आहार वर्गना, आहार फिर वर्गना, ध्रुव फिर वर्गना कार्बन वर्गना, करते 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 फिर भाषा कार्बन। वर्गना, मनोवर्गना, और करके करके आगे चल करके हमें कौन सी मिल गई थी 23 में? कार्बन वर्गना कार्बन मिल गई थी। वर्गना। और वो कार्बन वर्गना भी हमने देखी, कार्बन वर्गना में क्या है? अनंत अनंत गुना परमाणु अंत। ज्यादा। और परमाणु ज्यादा है तो वो ज्यादा ठोस है। वो ठोस, मतलब क्या है कि वो छोटी 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 है। इस घन है। से इस प्रकार से उसको बताया गया था, सूक्ष्मता में और सूक्ष्मता बताई गई थी। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो जो कार्बन वर्गना है, तो हम लोग औदारिक वर्गना को और छोटा करते गए, और छोटा गए, और छोटा करते गए, और छोटा करते गए, और छोटा करते गए, तो क्या होगा? अच्छा, वहां तक अनंतवा भाग, पहुंचेंगे। अनंतवा भाग, अनंतवा भाग, मतलब अच्छा, सूक्ष्म 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 करते कर सूक्ष्म सूक्ष्म करते सूक्ष्म जाएंगे। देखते। बरोबर बरोबर, तो समझ गया। सूक्ष्म सूक्ष्म करते जाएंगे तो कहीं ना यस कहीं तो एक सूक्ष्म ऐसा यस। आएगा कि जिसमें हमें कार्बन वर्गना दिखे, कार्बन। है ना? राइट। तो आचार्य यस, भगवान समझ यही गया। कह रहे हैं कि आप हर बार कितना सूक्ष्म करते जा रहे हो, आप हर बार कितना सूक्ष्म करते जा रहे हो? ध्रुवाहार के ध्रुवहार के इतना कम भागाकार से। करते जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ध्रुवहार के इतना कम करते जा रहे हो। तो ध्रुवहार क्या बन गया? ध्रुवहार आगे सूक्ष्मता में आने वाली संख्या या जो वर्गना है उसके लिए गुणकार बन गया। अभी अभी तो हमने कहा ना कि ध्रुवहार को गुना 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 करते जा रहे हैं, क्योंकि भाग देना मतलब ऊपर से भाग दे तक दे करके आएंगे, इसका मतलब नीचे से गुणाकार करते आएंगे। हाँ या ना? 100 का 10वां भाग 10, 10 का 10वां भाग 1, ये ऊपर से 10 से भाग दे करके आए, और नीचे से ऊपर चलेंगे तो 1 को 10 से गुना किया 10, 10 को 10 से गुना किया 100। तो नीचे से ऊपर जब देंगे तब गुणाकार शब्द लगाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तब भागाहार बोलेंगे। भाई ये सबको समझ में आ गया? बस आचार्य भगवान यही कह रहे हैं यहां पर कि ये ध्रुवहार कर्म वर्गना की संख्या प्राप्त करने के लिए गुणाकार है, क्योंकि आप इसी से भाग करते 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 कार्बन वर्गना तक पहुंचोगे, या फिर उल्टा कहिए, कार्बन वर्गना को प्राप्त करने के लिए नीचे से गुणाकार है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि कर्म वर्गना, कार्बन वर्गना जो है उसको इस ध्रुवहार से गुना करने पर समय प्रबद्ध प्रमाण प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? एक अलग समय प्रबद्ध की बात कर रहे हैं यहां पर। जो अवधि ज्ञान का विषय है वो अवधि ज्ञान इस समय प्रबद्ध को जानता है। अब अंक संदृष्टि से बता रहे हैं। अंक संदृष्टि से कैसे बताएंगे कि भाई अगर मान लो कि ध्रुवहार की संख्या है 2, मानने के लिए ध्रुवहार की संख्या कितनी है? 2, और देशावधि के विकल्प अब तक तो असंख्यात लोग प्रमाण मान रहे थे, उदाहरण के लिए गणित के लिए मानेंगे 7 भेद है तो हमको 7 बार भागाकार करते जाना है। अगर भेद कितने हैं? 7। और कार्बन वर्गना की वैल्यू कितनी आएगी? तो बोले कार्बन वर्गना है 4096। कितनी? कार्बन वर्गना 4096। तो इस प्रकार से तो कार्बन वर्गना का गुणाकार, अर्थात जिसे कार्बन वर्गना से गुना करने पर जघन्य अवधिज्ञान का विषय बुद्ध में उल्टा जाना है, तो नीचे से कार्बन वर्गना से गुना करते 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 जघन्य तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? तो वो लिखा है कार्बन वर्गना का गुणहार इज इक्वल टू ध्रुवहार रेज टू देशावधि के विकल्प -2। -2 क्यों? -2 क्यों? क्योंकि ये द्विचरण कार्बन वर्गना का जो ध्रुवहार है या कार्बन वर्गना जहां मिलती है वो उत्कृष्ट देशावधि का द्विचरम भेद है। चरम भेद मतलब उत्कृष्ट देशावधि या देशावधि का अंतिम भेद हो गया। सुनीता को कर दीदी, देशावधि का अंतिम भेद कौन सा होगा? उत्कृष्ट। और उसके पहला वाला भेद वो द्विचरम भेद कहलाएगा, और कार्बन वर्गना वहां पर मिल जाती है, द्विचरम में मिल जाती है हमें। तो 2 है, तो टोटल भेद
-2, इस प्रकार से वो रख दिया है। तो कितना होगा? ध्रुवाहार है 2, देशावधि के विकल्प कितने पकड़े हम अंक संदृष्टि में? 7 -2, तो 2⁵ हो जाएगा। 7 - 2 5, तो 2⁵ हो जाएगा। तो 2⁵ कितना होता है? 32। तो ये 32 क्या है? ये 32 गुणकार है। किसके लिए? कार्बन वर्गना को गुणकार, कार्बन वर्गना को इस संख्या से गुणा करेंगे तो हमें जघन्य अवधि ज्ञान का क्या मिल जाएगा? द्रव्य मिल जाएगा। मतलब 4096 को 32 से गुणा करेंगे तो 1,31,072 आता है। कितना आएगा? 1,31,072। अब इसको 1,31,072 को आपको मानना है जघन्य अवधि का द्रव्य। जघन्य अवधि, उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करी। रिवर्स क्या किया? वाह, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? गणित और सूत्र के द्वारा ऊपर से नीचे जा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? अंक संदृष्टि में नीचे से ऊपर आने का सूत्र बना लिया। तो वो कहते हैं कि भाई औदारिक औदारिक नौकर्म वर्गना विशेषोपचय सहित लोक से भाजित ये जघन्य द्रव्य है हमारा। वहां लिखा है, देखिए नीचे, वहां पर जो हरे कलर का पुंज दिख रहा है वो कौन है? वो जघन्य द्रव्य है। जघन्य द्रव्य देशावधि से जानने योग्य जघन्य अर्थात स्थूल मोटा द्रव्य वो है। वो कितना आ गया? 1,31,072 उसमें वर्गना है। अब उसके दूसरा भेद कैसे मिलेगा? ध्रुवहार से भाग दे दो। तो ध्रुवहार कितना है? 2, तो 2 से भाग दिया तो 65,536 आ गया। ये दूसरा विकल्प बन गया। उसको 2 से भाग दे दो, ध्रुवहार से भाग दे दो, तीसरा विकल्प आएगा 32,768। फिर ध्रुवहार से भाग दे दो 2 से, 16,384, चौथा भेद आ गया। कितने भेद है टोटल? 7 ही भेद है। उसके बाद पांचवा भेद मिल जाएगा 8,192 और छठा भेद मिल जाएगा 4,096 और उत्कृष्ट देशावधि का अंतिम भेद मिल जाएगा 2,048। ये क्या है? परमाणुओं की संख्या है। तो इस अंक संदृष्टि में वो जीव जिसे उत्कृष्ट देशावधि हुई है वो 2,048 परमाणुओं के गुच्छे को जानेगा। इतना छोटा गुच्छा जानेगा। उससे ऊपर द्विचरम भेद जो है वो कार्बन वर्गना वाला है। कार्बन वर्गना में कितने परमाणु हैं? 4,096 है। और जघन्य द्रव्य में कितने हैं? जघन्य द्रव्य में 1,31,072 है। अब आप बताओ 1,31,072 अगर परमाणु को इकट्ठा करेंगे तो जितना जगह घेरेगा, जितना आकार होगा, और 2,048 से जितने परमाणु का आकार होगा, कौन सा वाला आकार छोटा होगा? मीनाक्षी दीदी, कौन सा वाला आकार छोटा होगा? 2000 वाला। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ क्या हो गया कि 2,048 ये जो हमारी संख्या आई, जो उत्कृष्ट देशावधि जिसको हो गया है ऐसा जीव और भी छोटा, मतलब सूक्ष्मता को जानेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कम कार्बन वर्गना की परमाणु को जानता है, कम परमाणु को जानता है। इसका अर्थ ये मत समझना कि यार ये तो ज्ञान खराब है। नहीं, कम को जानता है मतलब सूक्ष्म को जानता है। ठीक है ना? जैसे अपनी आंखों से कोई 10 सेब देख सकता है, 10 सेब, उससे नीचे हो जाएगा तो उसको नहीं दिख रहा है। और अगर आप कहोगे कि नहीं, मैं मेरी आंखों से तो 1 सेब तक देख सकता हूं, तो किसकी आंख की दृष्टि अच्छी है? जो 1 सेब देख रहा है उसकी अच्छी है ना। इसका मतलब है जो छोटे से छोटा देख पाता है उसकी दृष्टि या उसका ज्ञान अच्छा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ध्रुवार समझ में आ गया। यहां पर गणित के द्वारा सिर्फ 7 भेदों में घटित किया है, वहां पर असंख्यात लोक प्रमाण तक जाना है। और हर ध्रुवार कितने का होगा? अनंत का होगा। और द्विचरम में कौन आ जाएगा? कार्बन वर्गना आ जाएगी। द्विचरम में कार्बन वर्गना आ जाएगी। दिखाई दे आपको यहां पर सब? सुभद्रा दीदी, जघन्य अवधि ज्ञान के द्रव्य से आप बोलना नहीं, समझ में नहीं आया करके, इतना क्लियर दिख रहा है आंखों से। ठीक है ना? 1,31,072 से कम करते 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 2,048 तक आ गए। तो आप देख रहे हो वहां पर हमने एक लाइन लगा दी, थोड़ा समझ लीजिए। वहां पर लाइन लगा दी क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट देशावधि खत्म, देशावधि वाला ज्ञान खत्म हो गया यहां पर। अब यहां से आगे कौन सा चालू हो जाएगा?
यहां से आगे परमावधि वाला ज्ञान चालू हो जाएगा। वो कैसा है? वो 2048 से आधा, मतलब ध्रुवहार लगा लो तो उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य है, उत्कृष्ट देशावधि के द्रव्य को ध्रुवहार से भाजित किया जाएगा तो जघन्य परमावधि का द्रव्य मिलता है। डॉक्टर मधु दीदी क्लियर है? अनम्यूट कर रहा हूं। यहां तक की बातें क्लियर हुई क्या? अभी हम परमावधि में जा रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया। भैया हम्म। खाली यही जो मुझे क्लियर हुआ, खाली वो सही है कि नहीं, कि हमने यहाँ जघन्य से उत्कृष्ट जब बात कर रहे हैं देशावधि में, तो हम नंबर ऑफ परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी स्थूलता और सूक्ष्मता की। देखो, परमाणु का आकार अगर मैं फिक्स करूं, परमाणु का आकार अगर मैं फिक्स करूं तो स्थूल में, स्थूल मतलब मोटे आकार में ज्यादा परमाणु आएंगे, कम आकार में कम कम परमाणु आएंगे। तो यहाँ पे ये तो हमें क्लियर करना पड़ेगा ना कि इसका यहाँ संख्या से मतलब नहीं है परमाणुओं संख्या, की। यहाँ पर परमाणु का आकार उतना ही है, परमाणु की अपेक्षा से हम ज्यादा परमाणु और कम परमाणु इस प्रकार से जान रहे हैं, और इनडायरेक्टली उसका आकार जो बनता है वो स्थूल और सूक्ष्म बनता है। ये अविनाभावी है। हाँ, मतलब सबको कंफ्यूजन शायद ये हो रही होगी, या पता नहीं मुझे हो रही है कि उत्कृष्ट बोला है और नंबर ऑफ परमाणु कम लिए हैं। तो इसीलिए हमने अभी बोला ना आपको कि अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के सामने बैठे हो, आपकी टेस्टिंग के लिए, आई चेकअप के लिए गए हो, तो पहले 5 लाइन जो पढ़ रहा है, पहली 5 लाइन जो मोटी है, वो जो पढ़ रहा है उसकी दृष्टि अच्छी है, या नीचे 7वीं 8वीं लाइन भी जो पढ़ रहा है जो और छोटी है उसकी दृष्टि अच्छी है? मतलब ज्यादा सूक्ष्म देख पाएगा उसकी दृष्टि अच्छी है, या मोटा देख पा रहा है उसकी दृष्टि अच्छी है? जी क्लियर बोलिए, होगा। बोलिए तो। सूक्ष्म वाले की अच्छी है ना? जी सूक्ष्म वाले की अच्छी है, क्लियर हो गया। वैसे ही परमाणुओं की संख्या कम होती जाएगी तो उनका आकार भी, टोटल उस गुच्छे का आकार भी छोटा होगा, और छोटा होगा तो सूक्ष्म होगा, तो सूक्ष्म को जानने के लिए और अच्छा ज्ञान चाहिए, बस अवधि ज्ञान। इसीलिए तो जितना जितना अवधि ज्ञान बड़ा बड़ा होते जाएगा, अच्छा अच्छा होते जाएगा, उतना उतना जानने की प्रक्रिया में वो और सूक्ष्म को जानता जाएगा। क्लियर है? जी भैया जी। हाँ, और उसको यही पर संख्या की अपेक्षा से बताया गया है। चलिए अरविंद जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो कार्बन वर्णा के जो उत्कृष्ट द्विचरम जो संख्या निकाली और जी, देशावधि से जानने योग्य उत्कृष्ट सूक्ष्म द्रव्य, तो मतलब ये इक्वेशन हमेशा ऐसा बैठेगा कि भाई उत्कृष्ट सूक्ष्म द्रव्य इंटू 2 या कार्बन वर्णा डिवाइड बाई 2, तो डायरेक्ट किया आएगा, ऐसा ही होगा। हाँ, हमेशा कार्बन वर्गना डिवाइडेड बाई 2 जब करें, 2 मतलब डिवाइडेड बाई ध्रुवहार जब भी हाँ, ध्रुवहार करेंगे तो आपको उत्कृष्ट देशावधि का, मतलब द्विचरम में कार्बन वर्गना ही रहेगा, ऐसा होगा। द्विचरम में कार्बन वर्गना रहेगी अवधि ज्ञान की अपेक्षा, ओके ओके, वंदना क्योंकि ये भैया। अवधि ज्ञान को जानने के भेद की अपेक्षा चल रहा है। द्विचरम भेद है ये। तो जो उत्कृष्ट देशावधि जानता है उसके निचला वाला जो देशावधि है वो कार्बन वर्गना को जानता है। ठीक है, चलिए कुसुम दीदी, छाबड़ा कल का मुंबई। वंदना भैया जी, मेरा भी यही प्रश्न था जो अरविंद भैया ने पूछा। क्लियर हो गया? हाँ हाँ। चलिए रेखा दीदी। वो कार्बन वर्गना का गुणाकार, वो ध्रुवार, वो जो सूत्र दिया है ना, वो थोड़ा सा फिर से एक देखो उल्टा चलिए नीचे से। हाँ, तो ध्रुवहार कितनी बार आप गुना करोगे एक दूसरे को, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक कितनी बार करोगे? ध्रुवहार कितनी बार गुना करोगे? ध्रुवहार से कितनी बार भाग दोगे, या नीचे से उल्टा आओगे? उत्कृष्ट देशावधि से अगर जघन्य की तरफ, सुनो, उत्कृष्ट नीचे से देशावधि से, एक मिनट रुको, उत्कृष्ट देशावधि से अगर जघन्य देशावधि की तरफ जब आते हो तो ध्रुवहार को गुणाकार करते आना पड़ेगा। नीचे से ऊपर जाते तो गुणाकार करते ना, ऊपर से आएंगे तो भागाकार होगा ना। ये यहाँ पर समझा रहे नीचे से ऊपर, हाँ हाँ, वर्गना से जघन्य की तरफ समझा रहे हैं ये। ठीक है। पहला हाँ विकल्प देखो, पहला तो आपको एक तरीका तो आपको ध्रुवहार का समझा दिया,
कैसे कि इसके पहले की गाथा में 384 में मैंने कहा ध्रुवहार का उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। सबसे पहले कैसे किया, जगन्य द्रव्य को ध्रुवहार से भाग करो, अगला विकल्प आएगा। फिर हाँ। तो ध्रुवहार से भागा, तो ध्रुवहार से भाजित करते 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 असंख्यात लोक प्रमाण भेद चले जाओगे तो आपको उत्कृष्ट देशावधि मिल जाएगा। ये एक तरीका हो गया बताने का। हाँ हाँ अब दूसरा तरीका बता रहे हैं नीचे से ऊपर। हाँ अब वो बता रहे हैं कि भाई नीचे से उत्कृष्ट देशावधि से लेकर के जघन्य देशावधि तक कितने भेद हैं, तो वो कहे जाएंगे देशावधि के विकल्प, देशावधि के भेद कहे जाएंगे, है कि नहीं। संख्या हाँ कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण, कोई बात नहीं है, पर माना तो जाएगा उसको देशावधि के भेद। अब वहां से द्विचरम पर कौन है, कार्बन वर्गना है। वहां से द्विचरम पर कौन है, कार्बन वर्गना है। वर्गना, तो वो कार्बन वर्गना जो है वो क्या हो जाएगी, देशावधि के विकल्प -2। हाँ हाँ देशावधि के विकल्प -2 गणित का सूत्र है ये। हाँ टोटल को लेकर के अगर द्विचरम को जो देखना है वो द्विचरम को अगर निकालना है तो टोटल विकल्प में से -2 कर लो तो आपको द्विचरम मिल जाएगा। ये गणित का देशावधि के विकल्प हमने साथ लिया था ना। एक मिनट, अभी अंक संदृष्टि की तरफ नहीं जाना, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, तो ठीक है। देशावधि के विकल्प कितने हैं भाई, देशावधि के विकल्प है, उसमें से 2 कम कर दूंगा तो मुझे द्विचरम मिल जाएगा, ये पक्का हो गया। अब हाँ। इतनी बार अगर मैं गुना करूंगा, ध्रुवहार को गुणाकार करूंगा इतनी बार, कितनी बार, देशावधि के विकल्प -2, इतनी बार अगर मैं उसका गुणाकार करूंगा एक दूसरे के साथ, खुद के साथ ही करूंगा, तो क्या होगा, कार्बन वर्गना से लेकर के मैं देशावधि के जघन्य द्रव्य तक पहुंच जाऊंगा। हाँ। ये कि नहीं, क्योंकि नीचे से गुणाकार करते 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 कितनी बार कर रहे हो, देशावधि के विकल्प -2, मतलब कार्बन वर्गना का जो द्विचरम है, द्विचरम से गुणाकार करते 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 इतनी बार गुणाकार करूंगा तो मैं जघन्य द्रव्य तक पहुंच जाऊंगा। तब इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये गुणाकार का जो हम सूत्र आपको दे रहे हैं, ये गुणाकार ध्रुवहार जो है ये कार्बन वर्गना का गुणकार है। ऐसी संख्या जिससे कार्बन वर्गना को गुना करने के बाद आपको जघन्य द्रव्य की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब नीचे जो कार्बन वर्गना है, जो द्विचरम भेद है, उसको ध्रुवहार से गुणाकार करने के बाद में आपको जघन्य द्रव्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब कितनी बार गुणाकार करना है, तो आचार्य भगवान ने सूत्र दे दिया, कार्बन वर्गना का गुणकार इक्वल टू ध्रुवहार रेज टू देशावधि के विकल्प -2। मतलब कितनी बार गुणाकार करना पड़ेगा, तो जितनी संख्या है उतनी बार। तो संख्याएं कितनी है बीच में, मतलब कितने भेद है, देशावधि के विकल्प -2, इतने भेद है बीच में, तो उतनी बार गुणाकार करना पड़ेगा। उतनी बार गुणाकार करना पड़ेगा मतलब गणित की भाषा में ध्रुवहार रेज टू देशावधि के विकल्प -2, यह सूत्र बन जाता है। हाँ हाँ ठीक है, तो इससे जो वैल्यू निकलेगी, उस वैल्यू से अगर हम कार्बन वर्गना की संख्या को गुणाकार करेंगे तो जघन्य द्रव्य जो देशावधि से जाना जाता है उसके परमाणु की संख्या मिल जाएगी। और इसी को अंक संदृष्टि में सिद्ध किया उन्होंने। ठीक क्लियर? हाँ, मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी अभी थोड़ा सा और भी क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये पद्धति रखी है कि हमें जो बता रहा है पहले हम बताएंगे, आचार्यों को जो बता रहा है बताएंगे, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ही आपको क्लियर होता है। अर्चना दीदी बोलिए। भैया जी, ये इसमें जो कार्बन वर्गनाएं हैं और अपना देशावधि ज्ञान के बीच में एक ही का गैप दिख रहा है, तो जो देशावधि अपने मुनिराज होंगे वो सब कार्बन वर्गनाओं के विषय में पूरा जानेंगे क्या? मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा अब आप बताओ जिसको 90% मिले हैं, जिसको 90% मिलेगा, या इस यू कहिए जो 10वीं की कक्षा पास है, क्या वो 9वीं की कक्षा पास है कि नहीं है ना? बस ऐसा ही है। तो जो मुनिराज उत्कृष्ट देशावधि के द्रव्य को जानते हैं तो उसके निचले वाले सारे द्रव्य को जानते हैं। अरे जो 2048 के इतने छोटे कार्बन वर्गना, उतने कम परमाणु को जानते हैं, तो 4096 परमाणु को जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जी जी जी, बिल्कुल जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे। ठीक है, इतना बड़ा नॉलेज होगा। इसका मतलब है उत्कृष्ट देशावधि जिनको हो गया है
वो मुनिराज कार्बन वर्गणा को भी जानेंगे। अच्छा, और कौन जानेगा कार्बन वर्गणा को? जिनको उत्कृष्ट कर्मावधि नहीं वाला। हुआ है, उत्कृष्ट देशावधि नहीं हुआ है, किंतु उसके नीचे वाला एक विकल्प हुआ है, उसके नीचे वाला एक लेवल नीचे वाला अवधि ज्ञान हुआ है, वो तो मध्यम में आएगा, मध्यम देशावधि में आएगा। तो वो मध्यम देशावधि जिसको हो गया है उनको भी कार्बन वर्गणा दिखेगी। अच्छा, 2 लेवल नीचे वाले को दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। समझे? क्लियर है? तो कम से कम द्विचरम भेद जिनको होता है देशावधि का, उनको ही कार्बन वर्गणा साक्षात दिखेगी। ठीक है, चलिए डॉक्टर मैना दीदी अपने अपने हैंड रेज निकालिए जिनका हो गया है। डॉक्टर मैना दीदी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कार्बन वर्गणा जिन अब उनको दिखेगी सारी कार्बन वर्गणाएं, ऐसे मतलब उनके कितनी कार्बन वर्गणा है महाराज जी को दिखेगी ना? हाँ दिखेगी ना। हाँ, तो फिर इतनी कार्बन वर्गणा दिखेगी तो उनको फिर इफेक्ट नहीं आएगा मन के ऊपर की द्रव्य उनको मतलब ध्यान में अगर दिखेगा कि मेरे को इतने कर्मों को नष्ट करना है, इसे नष्ट करना है। देखो सरागी है, अब ये 6 गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के महाराज उत्कृष्ट देशावधि हो सकती है। तो अगर अभी सराग में है, सविकल्प में अगर वो है, तो सविकल्प में है तो उसको देख करके उसके प्रति राग द्वेष, उसके प्रति कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हाँ, तो विकल्प हो जाएंगे बहुत सारे। तो अच्छी बात है ना। क्यों? वो तो वैसे भी कर्म को तो नष्ट करना है ना। अरे भाई, कर्म को नष्ट करना है, पर अभी तो सरागी है ना, तो दूसरी चीजें जानने से अच्छा है कि मैं कार्बन वर्गणा को जानूं और अपना ध्यान लगाओ कि कार्बन वर्गणा ऐसी होती है कि नहीं है? हाँ, अच्छा, एक बात और पूछनी थी मेरे को, पहले भी पूछना रह गया कि ये जो आपने यहाँ पे औदारिक प्लस विशिष्टोपचय अपॉन लोक का ना आपने यहाँ पे, और ऊपर जो एक फार्मूला आपने लगाया था औदारिक शरीर नो कर्म द्रव्य प्लस औदारिक शरीर का विशिष्टोपचय, तो विशिष्टोपचय तो अनंत है, तो आपने यहाँ पे वापिस औदारिक शरीर के जो नो कर्म का जो द्रव्य था उसको वापिस 2 बार रखा उसको, वो क्यों? कौन सा वाला बोल रहे हो आप? ये वाला औदारिक शरीर का यही बोल रहे अब स्क्रीन पर दिख रहा है, वही बोल रहे हैं क्या? ये लिखा मैंने, जघन्य अवधि द्रव्य का प्रमाण, तो उस पर लिखा हुआ औदारिक शरीर नो कर्म द्रव्य प्लस औदारिक शरीर का भी कैसे बताया है? औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य विसृसोपचय सहित लेना। हाँ, तो सहित लिया तो, पर आपने यहाँ प्लस करके अनंत 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध और फिर अनंत इंटू 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध। अच्छा, तो दोनों को डिराइव कर लो, तो कोडिंग कर लो तो हो जाएगा। देखो मैं फिर से आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं जो आप कह रही हो। जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को नीचे सिंप्लीफाई किया है। ऊपर क्या लिखा है? जगन्य अवधि द्रव्य का प्रमाण औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य अधिक उसी का विसृसोपचय। हाँ, तो विसृसोपचय तो अनंत लिख दिया आपने। अरे हाँ, तो ठीक है, रुको तो थोड़ा अब बता दो। अब विसृसोपचय, औदारिक शरीर का विसृसोपचय कितना होता है? औदारिक शरीर के नो कर्म से अनंत गुना होता है। तो औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य कितना है? 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध। उसका विसृसोपचय कितना होगा? उसका अनंत गुना होगा। तो अनंत गुना मतलब कितना? अनंत इंटू 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध, है ना? तो हम औदारिक नो कर्म का लिया 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध अधिक अनंत गुना 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध अपॉन घन राजू, वो तो है। हाँ, तो फिर गलती कहाँ है? नहीं, नीचे लिखा ना 343 घन राजू, वो तो लोक का प्रदेश संख्या आई ना फिर नीचे। अच्छा, आगे वाला चलो रुको, भागाड़ किया ना फिर अपन ने इसको। 343 घन राजू वाला कहाँ लिखा है? उसको पहले ढूंढने दो हमको। नहीं, अभी आपने बताया उसके नीचे वाला ही है ना एक और फार्मूला, ये आपने जो निकाला था अभी उसके अंदर ही। इसमें 343 घन राजू नहीं हुआ, मेरे ख्याल से आगे है, आगे वाले में 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध प्लस अनंत इंटू 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध अपॉन 343 घन राजू। हाँ, तो 343 घन राजू क्योंकि लोक प्रदेश संख्या है, उसको असंख्यात भी लिख सकते हो। हाँ, तो असंख्यात, अच्छा उसको असंख्यात, ये तो बात समझ में आ गई। अब ये जो आज अपन जो फार्मूला पढ़ रहे हैं ये पे मतलब इसका ये
ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, औदारिक शरीर प्लस विशेष उपचय, खाली लिखा, खाली विशेष उपचय लिखा हुआ। अरे भाई अपन विस्तृत लोग इसलिए लिखा क्योंकि जगह नहीं है, किसका विसर्जोपचय है? औदारिक शरीर का ही विसर्जोपचय है, अच्छा अच्छा और किसका लेंगे? ये अगर मान लो ये नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, विसर्जोपचय सहित औदारिक वर्गना, इतना लिखोगे तो भी अर्थ वही हो जाएगा। हाँ हाँ वही हो जाएगा वो उसके अंदर। शर्ट से पंकज शाह हाँ और पंकज शाह अधिक शर्ट एक ही हो जाएगा ना? हाँ वो तो, हाँ तो पर ये जो ऊपर वाला फार्मूला था वही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ, वही है, और कहीं बदलाव नहीं है। और ये फिर उसके बाद जो जगन्य द्रव्य अपन ध्रुवहार आया ना, हाँ, तो ये क्या इसके बराबर आगे लिखा हुआ है क्या? उसको सिद्ध नहीं, वो समझ में आ गया, समझ में आ गया, नक्की पक्का। पक्का समझ में आ गया। ये तो जगन्य द्रव्य का ये अपन निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, द्रुवहार लिखा करके दो से डिवाइड। कोई बात नहीं, कोर्ट से रिहाई हो गई, हम आगे जा सकते हैं। चलिए संगीता दीदी पूछिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। तो ये जो हम लोग ध्रुवहार से भाग रहे हैं, तो इसीलिए संख्या कम कम आ रही है, वही तो उत्कृष्ट देशहार ऐसा समझेंगे? वैसे हम उत्कृष्ट तक पहुंच जाएंगे। वही मीन्स वो जब से ध्रुवहार से हर समय में जब भी ध्रुवहार से भाग लेंगे, जो जो संख्या आती है वो जो और कम कम संख्या आ जाएगी, तो वही फिर उत्कृष्ट होगा देशावधि का। बिल्कुल, क्योंकि ध्रुवहार कितना है? ध्रुवहार स्वयं अनंत है, और अनंत से भाग लगाते जाओगे तो और छोटे 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 होते जाएंगे। हाँ, और आगे फिर परमावधि वो फिर आगे का हो जाएगा, जब भी उत्कृष्ट से भी बिल्कुल देशावधि ऐसे हम इसके आगे, इसी के आगे मैं परमावधि को दिखा रहा हूं। अब देखिए ये परमावधि आपको दिखा रहा हूं, दिख रहा है परमावधि? अब अभी इसको लाल में लिया था। जो लोग पहले वाला भूल गए हो, आंवली के असंख्यात वाला भूल गए हो, तो उनको फिर से हम लोग पहली वाली दिखा लेते हैं। ग्रीन कहाँ तक दिखाया था? देशावधि के गुच्छे तक दिखाया था। उसके बाद में जब ध्रुवहार से आधा कर दिया, देशावधि उत्कृष्ट जो है उसको अगर ध्रुवहार से भाग दिया तो परमावधि का जगन्य आ गया। फिर और ध्रुवहार से भाग लगा दो, फिर और ध्रुवहार से भाग लगा दो, फिर और ध्रुवहार से भाग लगा लो, और ध्रुवहार से भाग लगा लो, और ध्रुवहार से भाग लगा लो, लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो, तो आप आ जाओगे 2 परमाणु तक। कहां तक आ जाओगे? 2 परमाणु तक आ जाओगे। तो 2 परमाणु जो है वो परमावधि से जानने योग्य उत्कृष्ट, अर्थात उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य विषय हो जाएगा। ठीक है? सूक्ष्म सूक्ष्म जो बोला है हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म मतलब यहाँ पर 2 परमाणुओं को तक जानेंगे, 2 परमाणु तक जानेंगे, तो 2 परमाणु का आकार और कम 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 होते गया है, और यहां तक परमावधि की खत्म हो गया। अगर सिंगल परमाणु को जानना है तो इसके आगे सर्वावधि चाहिए। तो परमावधि के उत्कृष्ट को अगर हम ध्रुवहार से भाग दे देंगे तो सर्वावधि का हमको द्रव्य मिल जाएगा। सर्वावधि में उत्कृष्ट जगन्य शब्द नहीं लगाना, सर्वावधि का द्रव्य मिल जाएगा। मतलब जगन्य देशावधि से सर्वावधि का द्रव्य प्राप्त करने तक आप हर एक विकल्प को ध्रुवहार 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 से भाग देते आ रहे हो, एक ही संख्या का भाग देते आ रहे हो, इसीलिए वो भागाहार ध्रुव है, नित्य है, इसलिए उसको ध्रुवहार कहा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, और एक भैया जी क्वेश्चन है कि ये जो एक परमाणु है ये स्कंद में तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो स्कंद के प्रकार देखे हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, तब 1+1 वो स्कंद का प्रकार होता है। यहाँ पर सिंगल परमाणु है, ये सिंगल परमाणु, ये सिंगल परमाणु। हाँ, ये सिंगल परमाणु को ही सर्वावधि सिंगल परमाणु को जानेगा, और परमावधि वाले जो है वो स्कंद को जानेंगे, 2 और आगे वाले जानेंगे। धन्यवाद। ठीक है, चलिए। हाँ, जय श्री श्रॉफ दीदी। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। आपने जो 2096 वाला मध्यम बताया, तो इसके आगे के सभी मध्यम की कोटि में आएंगे ने? हाँ, देखिए 4096 से लेकर के 65,536 ये जितने भी भेद है ये सब मध्यम में आ जाएंगे। और पहला वाला है वो जगन्य में? वो जगन्य में आएगा, क्योंकि जगन्य के ऊपर जो होता है उसे कहते हैं अजगन्य। अजगन्य। फिर आप चढ़ते 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 उत्कृष्ट से एक पहला है उसे अनुत्कृष्ट कहेंगे। तो आगे में 3 भेद नाम अलग अलग मिलते हैं, अजगन्य, अनुत्कृष्ट, इसे भी मध्यम कहते हैं, और तद व्यतिरिक्त इसको भी मध्यम कहते हैं। तो आगम में 3 शब्द आएंगे मध्यम के लिए। एक तो मध्यम को मध्यम कहा जाएगा, या तो फिर
अजगन्य तो जगन्य अनुत्कृष्ट कहा जाएगा, या तो फिर उसको तद व्यतिरिक्त कहा जाएगा। ये तीन शब्द आएंगे, ये तीनों का अर्थ मध्यम ही होता है। ठीक है, सबको क्लियर है? कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हो, उस ग्रंथ में अगर ये शब्द आए तो अर्थ ये लगा लेना। वंदना चलिए, भैया जी। हाँ दीदी, उपकर दीदी बताइए। यानी यहाँ सिर्फ इतना ही जानना है हमको कि क्षयोक्षम इतना बढ़ गया है उनका विशुद्धि से कि वो देशावधि के इतने भेद होने से उनके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानेगा तो 2048 तक के परमाणुओं को जान सकता है परमाणु वर्ग। ये सिर्फ उदाहरण अंक संदृष्टि है, इसी अंक इसमें संदृष्टि 2048 बोल देना, क्योंकि ये असंख्यात लोक प्रमाण नीचे आया है। हाँ, वो तो असंख्यात लोक प्रमाण आएगा, नीचे आएगा, भेद तो उसके असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ, क्योंकि अगर हम उल्टा जाएंगे, सर्वावधि से अगर ऊपर तक जाएंगे, सर्वावधि से ऊपर देशावधि तक जाएंगे, तो सर्वावधि में एक परमाणु है, और उसको ध्रुवहार करते ही परमावधि का उत्कृष्ट भेद आएगा। तो परमावधि के उत्कृष्ट भेद में कितना आएगा? परमावधि के उत्कृष्ट में तो 2 परमाणु आएंगे ना। नहीं, 2 तो अंक संदृष्टि से आ रहे दीदी। हाँ, वही समझने के तो लिए अनंत जैसे आएंगे, परमावधि वाला अनंत वाला आएगा, अनंत वाला सबसे छोटा अनंत वाला गुच्छा आ जाएगा वो। हाँ, अभी हमारे संगीता दीदी ने भी जो पूछा था, वो वहां पर हमने 2 परमाणु शब्द जो कहा, वो अंक संदृष्टि की अपेक्षा से कहा। ठीक है, क्योंकि ध्रुवहार से गुणा करना पड़ेगा, तो ध्रुवहार तो अनंत है, तो सर्वावधि का जो द्रव्य है, सर्वावधि के द्रव्य को ध्रुवहार से गुणा करेंगे, तो अनंत से गुणा करोगे तो जो भी वैल्यू है उसको अनंत से गुणा करोगे तो अनंत आएगा। मतलब परमावधि के उत्कृष्ट वाला कितने जानेंगे? उत्कृष्ट परमावधि वाले वो अनंत परमाणुओं को जानेंगे। ठीक है, हाँ, पर वो बहुत छोटा सूक्ष्म वाला अनंत परमाणु का गुच्छा होगा। चलिए अंजलि दीदी। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया. हे क्युरियोसिटी म्हणून विचारते की जघन्य 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 तर समजू शकतं, पण सर्वावधी जेव्हा प्राप्त होईल तेव्हा सर्वावधी तर एकच आहे, तिथे तर ना जघन्य आहे ना उत्कृष्ट आहे, तर त्या ठिकाणी सर्वात सूक्ष्म 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 द्रव्य जाणलं जाईल. तर सूक्ष्म म्हणजे असं किती परमाणु तर तुम्ही नाही म्हणताय, एक परमाणु तर नाही, तर असं सूक्ष्म परमाणु, द्रव्य. परमावधि वाले को परमाणु, देखो परमावधि वाले को परमाणु नहीं बोला, सर्वावधि वाला परमाणु जानता है। तो वह तो इंद्रियजन्य म्हणजे रूपी पदार्थालाच जाणार आहे ना, तर हे इंद्रियजन्यच आहे. तर एवढा एक मिनट रुको 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 रुको। एक परमाणु रूपी द्रव्य मतलब इंद्रिय जनित, ऐसा किसने कहा? इंद्रिय जनित तो हमारा ज्ञान है, क्या हम परमाणु को जान पा रहे हैं? नहीं, तो इंद्रिय जनित तो मति ज्ञान की चर्चा है। अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थ ही जाना जाएगा, किंतु बहुत सूक्ष्म तक जान पाओगे। तो ये जानेंगे यानी कैसे जानेंगे, वही कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जानेंगे जैसे सर्वांग से जानेंगे। अब ये तो हो गया कि कहां से जानेंगे, पर जानेंगे मतलब कैसे? जैसे आपको लगता है वैसे उनको लगेगा। लगता है मतलब कोई चीज आकर के लगती है, ऐसा नहीं। जैसे आप कुछ है, जैसे आप आम के सामने आप खड़े हो, आपने एक क्षण भर के लिए आम को देखा, आपको दिखता है कि ये आम है। वैसे ही इन्होंने जब उपयोग लगाया, जिसके बारे में उपयोग लगाया, उनको वो अवधि दर्शन से दिखेगा और बाद में अवधि ज्ञान से जानेंगे। हम मति ज्ञान से देखते हैं और जानते भी मति ज्ञान से है, और उसका विस्तार शुद्ध ज्ञान से करते हैं। तो क्या स्कंद के रूप में भी वो परमाणु को जान सकते हैं? मतलब स्कंद से सर्वावधि वाले, हाँ, सर्वावधि वाले अगर एक परमाणु को जानते हैं तो एक परमाणु से ज्यादा परमाणु को जानेंगे कि नहीं जानेंगे? नाही ते नाही मला विचार, म्हणजे आता समजा एखादा स्कंद आहे, त्याचा स्कंद मधला तो परमाणु आहे. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अकेले छुट्टे को नहीं, अगर गुच्छे में है तो भी जानेंगे। हाँ, बिल्कुल जानेंगे। कंसेप्ट आप ही का उदाहरण देता हूं मैं। आप अंगूर जानते हो? अंगूर, अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है। अभी मैंने चश्मा पहना है तो अंगूर के गुच्छे में से एक अंगूर को देख सकता हूं कि नहीं? और अगर मैंने चश्मा हटा दिया, अब मुझे सिर्फ गुच्छा दिख रहा है, एक अंगूर को नहीं देख पा रहा हूं। ये 2 ज्ञानों में फर्क हो गया। क्लियर? क्लियर, धन्यवाद। एक मिनट अनम्यूट करिए, कुछ कह रही है आप।
नाही नाही, तेच क्लिअर करून घेतलं, कारण तो कन्सेप्ट क्लिअर होत नव्हता की कसं जाणत कसं असतील ते. बस इसी प्रकार से, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट अवधि ज्ञानी को क्या एहसास होता है वो तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अवधि ज्ञान नहीं है। उनका एहसास वो होने के बाद ही होगा जो एक्चुअल होगा। रेखा दीदी पूछिए। हाँ, वंदना भैया। अब सर्वावधि तो उत्कृष्ट हो गया। उत्कृष्ट वो तो सब जानते हैं। तो सर्वावधि से देशावधि का जघन्य जानने के लिए गुणाकार के रूप में जाएंगे, और जघन्य से फिर सर्वावधि जानने के लिए ध्रुवहार से भाग देकर जानेंगे ना, ऐसा ही समझने हाँ, का। विकल्पों को हमें जानने के लिए, हमें विकल्प से जानने के लिए, बिल्कुल कौन सा भेद है उसको जानने के लिए, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है। ऊपर से नीचे भागाहार, नीचे से ऊपर गुणाकार। हाँ हाँ, किंतु संख्या वही, संख्या वही। हाँ हाँ। अरविंद जी बोलिए। अब ये संख्या जो है ना, ये संख्या अलग अलग तरीके से बताई जाती है। अभी बताया अभव्य का अनंत गुना या सिद्ध राशि का अनंत भाग, आगे मनोवर्जना की अपेक्षा से बताएंगे, पर वो उतना ही रहती है। चलिए अरविंद जी पूछिए। अरविंद जी आपका प्रश्न था। नमस्ते वंदना भैया जी। ये जो मतलब अपना परमावधि के जानने योग्य उत्कृष्ट सूक्ष्म द्रव्य और सर्वाधिक का जो आगे का डायग्राम जो है, इसमें कार्बन वर्गना डिवाइड बाय ध्रुवभार रेस टू 2 किया है ना। हाँ जी। तो रेस टू को कहां पर रेस टू कह रहे हैं? नहीं, ये इसके आगे का टेबल जो है ना, इसके आगे तो हमने परमावधि को देखा। कार्बन वर्गना डिवाइड बाय ध्रुवभार रेस टू 2 है ना। हाँ, ये एक इसके साथ संबंध लगाया है, तो कार्बन वर्गना से परमावधि के जगन्य के साथ में इन्होंने संबंध लगाया है, रिलेशन। तो अगर आप यहां से देखो, उल्टा पीछे चलो, कार्बन वर्गना से एक बार ध्रुवहार से भाजित करोगे तो देशावधि का सूक्ष्म, मतलब देशावधि का उत्कृष्ट एक भेद आ जाएगा, और एक बार ध्रुवहार लगाओगे तो परमावधि का जगन्य आएगा। बरोबर है। तो ध्रुवहार से कितनी बार भाजित किया? 2 बार। क्लियर है? तो 2 बार किया मतलब क्या होगा? ध्रुवहार का वर्ग हो जाएगा। ध्रुवहार को ध्रुवहार से 2 बार अगर भाजित किया है, या उल्टा आएंगे, ध्रुवहार को ध्रुवहार से 2 बार गुणाकार कर दिया है, तो अर्थ क्या होगा? ध्रुवहार रेस टू 2 है ना, यही होगा। अब यहां पर हमने सिर्फ परमावधि का चार्ट बनाया, यहां पर सिर्फ परमावधि का चार्ट बनाया। अब परमावधि का जगन्य से शुरुआत करते हैं। तो परमावधि का जगन्य कार्बन वर्गना से कितना दूर है? 2 ध्रुवहार भाजित से दूर है। तो कार्बन वर्गना को मैं 2 बार ध्रुवहार से भाजित करूंगा तो मुझे परमावधि का जगन्य मिल जाएगा। तो 2 बार भाजित करना मतलब ध्रुवहार का रेस टू 2 हो जाएगा। बराबर है। ठीक है, तो ये सूत्र वहां पर बन जाएगा। कार्बन वर्गना, क्योंकि अगर जैसे कार्बन वर्गना से जगन्य देशावधि के साथ में आपने सूत्र का संबंध लगाया, वैसे ही कार्बन वर्गना से जगन्य परमावधि के साथ में उन्होंने संबंध लगाया। जगन्य परमावधि के साथ क्या संबंध है? तो कार्बन वर्गना डिवाइडेड बाय ध्रुवहार रेस टू 2, ये बन जाएगा जगन्य परमावधि। और ये उत्कृष्ट में ध्रुवभार इंटू 10 रेस टू 10 आएगा, ऐसा आएगा? नहीं, ये 10 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर अंक संदृष्टि के लिए परमावधि के विकल्प 10 माने हैं। साक्षात में कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक प्रमाण आ जाएंगे। बराबर। नहीं, मतलब ये एग्जाम्पल में जो लिखा है ऐसा तो अपन समझेंगे। तो एग्जाम्पल की अपेक्षा एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि एक आपको उसका आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से चला जाता है ये। ठीक है, किंतु अंक संदृष्टि की जगह पर। हाँ कुसुम दीदी। वंदना भैया जी, ये जो 4096 है वो अज्यूम किया है, वो कैसे अज्यूम किया है आपने? अभी तो बता दिया, अंक संदृष्टि से। अंक संदृष्टि में ध्रुवहार को 2 माना और देशावधि के विकल्प को 7 माना, और उसके साथ साथ में 4006, या तो आपको जगन्य देशावधि का द्रव्य निकालना है, इसलिए कार्बन वर्गना की वैल्यू देनी पड़ेगी, नहीं तो जगन्य देशावधि की वैल्यू दे दो, तो फिर आप कार्बन वर्गना की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो इन्होंने कार्बन वर्गना की वैल्यू दे दी 4096, ताकि आप जघन्य देशावधि का निकाल सको। जैसे अपन ने वो 2 लिया ध्रुवहार के लिए, वैसे ही ये अपन ने 4096 लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके ओके ओके, एजम्पशन किया है। हाँ वही वही, हाँ। चलिए, और कोई? तो यहां तक की बातें क्लियर है? देशावधि से जघन्य से उत्कृष्ट की तरफ कैसे आए, उत्कृष्ट से जघन्य परमावधि, जघन्य परमावधि से उत्कृष्ट परमावधि, इनके बीच में अपने अपने मध्यम आ जाएंगे, और उत्कृष्ट परमावधि से फिर सर्वावधि। ठीक है, ये एक तरीका है मोटा मोटी में बताने का। इसको और हम लोग डिटेल्स में जाने वाले हैं, बहुत डिटेल्स में जाने वाले हैं। यहां तक की बातें क्लियर है सब कुछ? स्मिता दीदी, स्मिता दोषी दीदी, क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं सबके नाम तो लेकर के नहीं होऊंगा, किंतु पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाद भी, क्योंकि संगीता दीदी ने पूछा है, आज गीता तलाटी दीदी भी हमारी बैठी हुई है, तो आज पूरा शिकागो दोनों वहां पर बैठे हैं। तो वहां तक पहुंच गया ना संगीता दीदी? अवधि ज्ञान पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। अब चलते आगे। अब देशावधि के द्रव्य के विकल्प, वहां पर जो ध्रुवहार है, देखो पहले ध्रुवहार कैसे बताया? अभव्य राशि का अनंत गुना या सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, ये एक तरीका बताया। अब दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो कार्बन वर्गना की अपेक्षा से बताया दूसरा ध्रुवहार के बारे में। अब तीसरा ध्रुवहार के तरीका बता रहे हैं। तीसरा ध्रुवहार का तरीका क्या है? ध्रुवहार इज इक्वल टू मनोवर्गना का अनंतवा भाग। ध्रुवहार कितना है? मनोवर्गना का अनंतवा भाग। मनोवर्गना कहाँ आती है? औदारिक वर्गना और कार्बन वर्गना के बीच में आती है ना? औदारिक वर्गना से बहुत ज्यादा परमाणु है और कार्बन वर्गना से कम परमाणु है, उसकी अपेक्षा से यहां पर बता रहे हैं। क्या लिखा है देखो, मनोवर्गना, मनोद्रव्य वर्गना के उत्कृष्ट प्रमाण में से जघन्य प्रमाण के घटाने में, क्योंकि आप हमको ये मालूम है कि किसी भी वर्गना का जघन्य और उत्कृष्ट होता है, हाँ या ना? उद्गल की 23 वर्गनाएं, एक एक परमाणु लगाते लगाते जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने श्रुत ज्ञान में अक्षर समास में, अक्षर समास में एक अक्षर डालते अक्षर समास बन गया, फिर एक एक अक्षर अक्षर डालते रखते पद हो गया, फिर पद समास हो गया, फिर संगात हो गया, तो एक एक से बढ़ोतरी हो गई ना। वैसे ही पुद्गल वर्गना बहुत प्राचीन काल में जो हमने पढ़ी थी, उस पुद्गल वर्गना में एक एक परमाणु को ऐड करते करते गए थे, ठीक है ना? तो उसका भी जघन्य और उत्कृष्ट बनता है। जघन्य से उत्कृष्ट कितना है? अनंत गुना ज्यादा होता है। जघन्य से उत्कृष्ट मतलब जघन्य मनोवर्गना भी होती है, उत्कृष्ट मनोवर्गना भी होती है, हाया ना? वापस देखने की जरूरत नहीं है ना, फिर से जाकर काय मार्गना में। आपकी हा में ही ना है, 1 मिनट रुक जाइए। योग वार्गना में था, योग वार्गना में आपको ये 23 वर्गनाओं का चार्ट दिखाया था, आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। दिख रहा है? इसमें देख रहा, ये आहार वर्गना जो है लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 पहली लाइन में, चौथी जो आहार वर्गना है जिसमें औदारिक, औदारिक के बाद वैक्रिक और उसके बाद आहारक, इस प्रकार से ये आहार वर्गना है। तो हम लोग जब जघन्य देशावधि की बात कर रहे हैं, ये औदारिक वर्गना की बात कर रहे हैं, उसका असंख्यात भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है? कार्बन वर्गना कहां पर है? देखो, ये आहार के बाद अग्राह्य, तेजस, अग्राह्य, भाषा, अग्राह्य, मनो, अग्राह्य, और फिर कार्बन वर्गना आती है। और ये कार्बन वर्गना भी पूरी रेंज है कि नहीं? प्रत्येक वर्गना यहाँ पर रेंज है, यहां से शुरुआत होती है, यहां पर खत्म होती है, मतलब एक जगह पर जघन्य है, दूसरी साइड में उत्कृष्ट है। क्लियर? ऐसे ही ये मनोवर्गना है, ये मनोवर्गना आहार वर्गना और कार्बन वर्गना के बीच में है।
अरे अब तो हाँ बोलो। चलिए, तो ये मनोवर्गना की बात कर रहे हैं। ये मनोवर्गना का अनंतवा भाग। कौन से मनोवर्गना का अनंतवा भाग अब देख लेते हैं, चलिए। क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए, मनोद्रव्य वर्गना के उत्कृष्ट प्रमाण से जघन्य प्रमाण वो घटाने पर जो शेष रहे उसमें एक मिलाने से, मतलब उसके थोड़ा क्या उसमें क्या हो गया, उसके विकल्प निकालो। उत्कृष्ट से जघन्य मतलब 1 से लेकर के 100 है, तो 100 में से 1 को माइनस करना, क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे, 99 बचेंगे। और 99 में से वो क्या कह रहे हैं, उसमें 1 मिला देना, तो टोटल विकल्प मिल जाएंगे। मनोवर्गना के कितने विकल्प मिल जाएंगे, हाँ या ना। 1 से 100 में कितने विकल्प है, तो 100 माइनस 1 प्लस 1 कितने विकल्प हो जाएंगे, 100 विकल्प हो जाएंगे। ठीक है। 50 से 150, 50 से 150 कितने विकल्प है, 150 माइनस 50 प्लस 1 इतने विकल्प आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, उस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। तो ये गणित की भाषा है, उसमें 1 मिलाने से मनोद्रव्य वर्गनाओं के विकल्प का प्रमाण होता है, मतलब मनोद्रव्य के मनोवर्गना के कितने भेद होते हैं उसका वहां पर प्रमाण मिलता है। इन विकल्पों का जितना प्रमाण हो उस, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितना है, वो तो अप्रोक्सीमेटली अनंत 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 कहते हैं, किंतु कौन सा अनंत, ये कहने के लिए ऊपर वाले उत्कृष्ट से जघन्य माइनस करो, उसमें 1 मिला लो तो आपको एग्जैक्ट संख्या मिल जाएगी। उन विकल्पों का जितना प्रमाण हो उसके अनंतवें भाग प्रमाण अवधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य के ध्रुवहार का प्रमाण होता है। तो ये तीसरे तरीके से ध्रुवहार की व्याख्या कर रहे हैं। ध्रुवहार कितना है, मनोवर्गना के विकल्प, मनोवर्गना के भेद का अनंतवा भाग। ठीक है। तो मनोवर्गना के भेद कैसे निकलेंगे, उत्कृष्ट मनोवर्गना माइनस जघन्य मनोवर्गना अधिक 1 और इसका अनंतवा भाग। सूत्र क्लियर है। हाँ या ना, 2 ही शब्द है और बड़े सिंपल है। भाषा वर्गना को लेना, स्वर नाम कर्म जो हमको उससे जो हमें यहाँ पर स्वर यंत्र मिला है उसमें डाल करके घुमा देना और फिर शब्द बाहर आ जाएंगे, या तो हाँ नहीं तो ना। हाँ जी दीपा दीदी बोलिए। उत्कृष्ट मनोवर्गना से जघन्य मनोवर्गना माइनस करे तो मध्यम मनोवर्गना आती क्या, कैसे आएगी, हमें विकल्प निकालने। अभी मैंने आपको बताया था, देखो 2 नंबर, जैसे हम लोग डेट्स का निकालते कि नहीं, अगर हम लोगों को गिनना है 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कितने दिन होते हैं, 4 तारीख से 10 तारीख तक कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं। 10 से 6, 10 से 4 माइनस करें, अधिक 1 करना है। हाँ 10 से 4 को माइनस करना, अधिक 1 करना, तो 4 तारीख के एक दिन, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 7 दिन हो गए ना। क्लियर है। 15 तारीख से 29 तारीख तक कितने दिन होते हैं, 29 को 15 को 29 में से 15 को माइनस करना, अधिक 1 करना, 14 अधिक 1 तो कितने हैं, 15, वही हो जाते, गिनती करो। अगर मध्यम हो जाए तो पाव के लगा लेना। नहीं मध्यम आता है क्या इसके, या वही कुछ नहीं, यहां पर उसकी चर्चा नहीं दी थी इसलिए मैंने मध्यम शब्द ही नहीं लगाया, यहां पर उसकी चर्चा नहीं है। हमें क्या चाहिए, मनोवर्गना के टोटल विकल्प चाहिए, टोटल भेद चाहिए और उसका अनंतवा भाग लेना है। आप जो कहते हो वो उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में जो भेद है उनको मध्यम भेद कहते हैं, बिल्कुल ठीक, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहां पर गणित में हमको क्या लेना है, हमें मनोवर्गना के जितने विकल्प होते हैं उनको लेना है। तो वो विकल्प कैसे निकालेंगे, वो तो कहीं लिखे नहीं है कि भाई इतने इतने होते हैं करके। तो इसीलिए उन्होंने गणित के द्वारा उसको निकाला कि मनोवर्गना का जो उत्कृष्ट भेद है माइनस जघन्य भेद प्लस 1, तो टोटल विकल्पों की संख्या मिल जाएगी।
और उस संख्या का अनंतवा भाग लगा लेना। अरविंद जी क्लियर है? बड़ा सिंपल गणित है ये, ठीक है। और मुख्य देखिए, आचार्य महाराज कहीं पर भी एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, वो क्लैरिटी ला रहे हैं। इतने भेद मैं बता नहीं सकता कितने भेद, बस गणित के द्वारा इतने भेद हो जाएंगे, इसलिए सूत्र में डाल दिया उसको, ठीक है। चलिए, इसलिए अब ध्रुवहार का नया फॉर्मूला बन गया। ध्रुवहार का नया फॉर्मूला क्या बन गया? उत्कृष्ट मनोवर्गना माइनस जघन्य मनोवर्गना अधिक 1 डिवाइडेड बाय अनंत। मनोवर्गना का जघन्य भेद अनंत प्रमाण है, क्योंकि उस शुरुआती अनंत से होती है, उसकी अनंत वर्गना है। अब वो अनंत वर्गना उसके पहले की भाषा वर्गना से भी अनंत है, तो वो अनंत से शुरुआत होती है। अनंत परमाणु के स्कंदरूप जघन्य मनोवर्गना है। उस प्रमाण को अनंत का भाग देने पर जो प्रमाण आता है, उतना उस जघन्य भेद के प्रमाण में जोड़ने पर जो प्रमाण हो, वही मनोवर्गना के उत्कृष्ट भेद का जानना। ये यही कह रहे हैं कि अनंत कम से कम अनंत से शुरुआत होती है और अनंत में ही ये पूर्ण हो जाती है। इतने परमाणु के स्कंदरूप उत्कृष्ट मनोवर्गना है। सो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पूर्वोक्त प्रकार से मनोवर्गना के जितने भेद हुए, उनके अनंत भाग मात्र ध्रुवहार है। तो अब तक जो हमने समझा है उसी को अंक संदृष्टि में देंगे। पहले हमने गणित के सूत्र के माध्यम से समझा, अब ये जाकर के अंक संदृष्टि के द्वारा बता रहे हैं कैसे। जघन्य मनोवर्गना 8193 है, उत्कृष्ट मनोवर्गना 8704 है और अनंत 256 है। अनंत की संख्या 256 है, तो क्या होगा? जघन्य मनोवर्गना 8193 और उत्कृष्ट 8704 है, तो 8704 माइनस 8193 अधिक 1, ये कितनी हो जाएगी? 512। और 512 को 256 से डिवाइड कर दो तो कितने हो जाएंगे? ध्रुवहार कितना आया? जैसे पहले भी 2 बताया था, अब भी 2। तो ध्रुवहार उतना ही रहता है, ये उनको दिखाना है, इसलिए इन्होंने अंक संदृष्टि के द्वारा इसको बना करके दिखा दिया, ठीक है। तो ध्रुवहार हमको 3 प्रकार से मिल गए। सबसे पहले अभव्य राशि का अनंत गुना या सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। दूसरा ये तो कार्बन वर्ग कणा का गुणकार है, ये तो ठीक है, ये यहां पर ध्रुवहार आ जाएगा। मनोवर्गना का अनंतवा भाग, और इसी को इस चार्ट में दिया गया है कि अवधि ज्ञान के विषय हेतु द्रव्य प्रमाण जानने के लिए ध्रुवहार। तो ध्रुवहार कैसे है? तो ध्रुवहार अभव्य राशि, पहले सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, फिर ध्रुवहार को अभव्य राशि का अनंत गुना, तीसरा ध्रुवहार कार्बन वर्गना का गुणकार डिवाइडेड बाय अनंत, और चौथा ध्रुवहार मनोवर्गना के प्रकार, मनोवर्गना के भेद डिवाइडेड बाय अनंत। ये 4 तरीके से हमको यहाँ पर पहले 2 जो है वो एक ही गाथा में आया, इसलिए हमने उसको एक ही भेद पकड़ा था। वैसे 3 कहो या 4 कहो, तो यहाँ पर 4 तरीके से ध्रुवहार आपको बताया गया है। जो अब तक हमने 4 प्रकार के ध्रुवहार देखे, किंतु उसका अर्थ एक ही होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बातें? सिद्ध राशि का अनंतवा भाग कहो या अभव्य राशि का अनंत गुना कहो, जो अनंत आएगा वो अनंत ध्रुवहार है। या फिर कार्बन वर्गना का जो गुणकार आता है, वो कार्बन वर्गना के गुणकार को अनंत का भाग दे दो, वो भी ध्रुवहार है। और तीसरा है मनोवर्गना के भेद को अनंत का भाग दे दो तो भी अनंत आएगा, वो भी उतना ही ध्रुवहार है। और इस ध्रुवहार से क्या करेंगे? इस ध्रुवहार से एक एक राशि को, एक एक भेद को भागते जाएंगे तो अगला अगला विकल्प मिलते जाएगा, अगला अगला विकल्प मिलते जाएगा। किसका? अवधि ज्ञान का विकल्प मिलते जाएगा, ठीक है। अब और एक अन्य तरीके से उन्होंने अंक संदृष्टि के द्वारा इसको सिद्ध किया है। आचार्य भगवान अलग अलग तरीके से इसको सिद्ध करते हैं। तो ये कैसे सिद्ध किया है देखिए। अब यहां पर कह रहे हैं कार्बन वर्गना का गुणकार इंटू कार्बन वर्गना 32 इंटू 4096 पहले हमने किया था, ठीक है। ये पहले प्रकार से बता दिया। दूसरा प्रकार ध्रुवहार देशावधि के विकल्प -2, ये कार्बन वर्गना का गुणकार था। और कार्बन वर्गना कितनी है? ध्रुवहार परमावधि के विकल्प +2। ये परमावधि के केस में हमने कार्बन वर्गना का निकाला था।
तो जो अरविंद जी ने पूछा था, कार्बन वर्गना डिवाइडेड बाय ध्रुवहार का स्क्वायर, तो उससे ये प्राप्त होता है कि भाई कार्बन वर्गना का कितना है, तो ध्रुवहार इंटू ध्रुवहार का परमावधि के विकल्प अधिक 2, ठीक है। तो उससे भी अगर जाएंगे तो 2 देशावधि के विकल्प 7 थे, -2 इंटू 2 परमावधि के विकल्प 10 अधिक 2, तो इससे भी उत्तर कितना आएगा, 2/5 इंटू 2/12 इक्वल टू 2/17। अगर 2/17 करेंगे तो भी 1,31,072 होते हैं। वापस 1,31,072 जो हमने पहले अंक संदृष्टि से जो पाया था वही यहाँ पर सिद्ध होता है। तो अलग अलग तरीके से जो ऊपर सूत्र दिए गए हैं वो सूत्र का उत्तर एक ही आता है, इसको अंक संदृष्टि के द्वारा सिद्ध किया गया। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।